नागौर की पूर्व जो लोकसभा सांसद थी ज्योति मिर्धा वो भाजपा में शामिल हो गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से लगभग 1998 से ये नागनाथ और सांपनाथ का दोनों सरकार चल रही है। कौन सा नाथ? लोगों को जो है अपाहिज करने वाली चीज़ें हैं ये। इस वजह से जनता हो गई है परेशान। अब जनता एक तीसरा विकल्प चुनने जा रही है। जो कन्हैया जी का आपको याद हो तो केस हुआ था, कन्हैया लाल हत्याकांड। जैसे कांग्रेस में अपन ने अभी तक क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा। फ्री बिजली का दावा कर रहे हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। युवा हमारे साथ है, युवा से बातचीत करेंगे, युवा से जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है, किसकी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ युवा हमारे साथ है। क्या नाम है भैया आपका? प्रेम चौधरी। प्रेम जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, बाकी की जितनी पार्टियां हैं, दल है, वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। क्या मानना है कौन कामयाब होगा? RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने आंकड़े लाकर बहुमत ला सकती है या कुछ? अपने दम पर लड़ेगी, अपनी 200 विधानसभा चुनाव लड़ेगी वो। अपने दम पर सरकार बनाएगी और आपके पास सरकार बनाएगी लगता है आपको? लगता है। मतलब तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी अपने दम पर कोई जो चुनाव मतलब अपने दम पर चुनाव लड़ सके, न कोई CM बनेगा, न अपने जैसे गठबंधन में होगी सरकार, होगी किसी भी होगी, अपने दम पर नहीं होगी। गठबंधन की सरकार। लेकिन आप कह रहे हो कि सरकार बनाएगी RLP, लगता है कि सरकार बना पाएगी? वास्तविकता लग रही है आपको? देख लो युवा, आपको जितनी भी माँ हुंका रैलियाँ हुई, देख लो कितना क्रेज बढ़ा RLP का। बीजेपी कांग्रेस कल रिया में हुई थी बीजेपी की, सारे पंडाल खाली पड़ा था। ये एक मतलब परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, सारा पंडाल खाली पड़ा। RLP की अभी रिया में भी हुई थी 1 महीने पहले, खचाखच पंडाल भरा हुआ था। जो बजरी माफिया उसमें देख लल्ला बोल उसमें चल रहा है। अभी जैसे छात्र संघ चुनाव के लिए हो रहा था, उसमें भी RLP अपना दम दिखा रही थी। RLP मजबूत है। आप नागौर से आते हो? नागौर मेरठ विधानसभा से आ रहा हूँ। नागौर विधानसभा से। नागौर की पूर्व जो लोकसभा सांसद थी ज्योति मिर्धा वो भाजपा में शामिल हो गई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उन्होंने देख लो पिछली बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था हनुमान के सामने, कुछ वोट लेके नहीं थी, हार गई। भाजपा में जाने से उससे कोई वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी जाट वोली बैंक से वो आती है या उससे जाट वोट बैंक टूटेगा, उससे सपोर्ट मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RLP आएगी, उसके सामने जो संसद है हनुमान है। आपका क्या नाम है भैया? विष्णु चौधरी। विष्णु? हाँ जी। विष्णु जी, क्या मानना है आपका विधानसभा चुनाव को? मेरा मानना यही है कि आज से लगभग 1998 से ये नागनाथ और सांपनाथ का दोनों सरकार चल रही है। कौन सा नाथ? ये वसुंधरा और गहलोत से। इनसे जनता हो गई है परेशान। गहलोत के राज में मतलब कानून व्यवस्था पूरी ठप हो गई है और अपराध एक पीक पॉइंट पे चल रहा है। इस वजह से जनता हो गई है परेशान। अब जनता एक तीसरा विकल्प चुनने जा रही है। जैसे पंजाब में आम आदमी को चुना था, वैसे ही यहाँ RLP को चुनेंगे जनता। आम आदमी पार्टी अब की बार राजस्थान में भी आ रही है, लेकिन वो गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ ही आएगी। इस तरफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान पूरा RLP का है और निश्चित रूप से 2023 में हनुमान सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता है आपको मुख्यमंत्री बनेंगे? कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 3 विधायक वर्तमान में उनके हैं, खुद नागौर सांसद है, विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे अब। लेकिन आंकड़े होने चाहिए 100 के आसपास, 101 सीटें होनी चाहिए तब मुख्यमंत्री कोई बनता है। बिल्कुल, एक मतलब पार्टी बनती क्षेत्रीय दल का दर्जा हासिल कर लिया है। विधानसभा चुनाव ने इन्होंने 8% वोट हासिल किए हैं और अब की बार इन्होंने मतलब निश्चित रूप से ये सरकार बनाएंगे। भाजपा कांग्रेस? भाजपा कांग्रेस तो मैं बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, लेकिन मतलब इनसे जनता नकार चुकी है। इनके कैंडिडेट मतलब चुनाव प्रचार के टाइम ये आते हैं, फिर 5 साल बाद ये वापस फील्ड में जाते हैं। तो हमें 2 युवा मिले थे, इनका कहना था कि दोनों युवा RLP समर्थक थे। हनुमान बेनीवाल के लिए बोल रहे थे कि वो अपनी सरकार बनाएंगे राजस्थान में, और जो ऊब चुकी है जनता भाजपा कांग्रेस से, जो कार्यकाल चलते आ रहे हैं वसुंधरा गहलोत से, उनके कार्यकाल से ऊब चुके हैं कुछ युवाओं से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल चौधरी। राहुल, क्या लगता है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाजपा कांग्रेस या फिर तीसरा मोर्चा? क्या मानना आपका? भाजपा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल से जो चीज़ें मैंने देखी है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के रूल में जो मैंने चीज़ देखी है, वो मुझे कहीं ना कहीं
ठीक नहीं लगती चीज़ें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार बीजेपी आए और 100% बीजेपी ही आएगी। बीजेपी है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट एक युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है, युवाओं में उनकी लोकप्रियता अधिक है। हाँ। तो क्या मानना है उनको लेकर? सर देखो, मैं पर्सन को नहीं दे रहा, मैं पार्टी को बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी जो कन्हैया जी का आपको याद हो तो केस हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड हाँ, उदयपुर में। हाँ, उसके अंदर जो चीज़ें हुई वो चीज़ें ठीक नहीं थी, और वही चीज़ अगर आज बीजेपी के नेतृत्व में मैंने कभी नहीं देखी। जब वसुंधरा जी थी यहाँ पे तब ये चीज़ें नहीं देखी, तो कांग्रेस के टाइम पे ही क्यों, ये बात है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ बीजेपी आए इस बार। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। तुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? नजर आ जाएगी। दीपेंद्र चौधरी। दीपेंद्र जी, क्या मानना, आपका क्या मानना है? जी सर, बिल्कुल फोर श्योर बीजेपी आनी चाहिए। अगर बदलाव देखना है जयपुर के अंदर तो बीजेपी ही आनी चाहिए। बदलाव देखना है जयपुर राजस्थान में तो फिर बीजेपी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है आपको भाजपा में? भाजपा में तो कोई एक पसंद हो आपकी? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो सकती ना है, सर, सतीश वसुंधरा पूनिया, राजेंद्र राठौर, जैसे सतीश पूनिया है, ये रविंद्र सिंह शेखावत। हाँ, नहीं सतीश पूनिया। सतीश पूनिया जी। यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि भाजपा में गुट बने हुए हैं, कई सारे गुट बने हुए हैं। हर नेता अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश कर रहा है आलाकमान के सामने, तो उससे कुछ मनमुटाव नहीं होगा? भाजपा को नुकसान नहीं होगा विधानसभा चुनाव से पहले? देखो, सब अपना अपना सोचते हैं, ये तो है ही। इलेक्शन कोई लड़ता है तो वो अपना अपना सोचता है, अपना फायदा सोचता है। होगा नुकसान होगा, लेकिन मेन तो वही है ना कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बदलाव तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को। चाहे एक मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन बदलाव तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कांग्रेस में अपन ने अभी तक क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी बदलाव नहीं मिला। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी आए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी रिपीट हो रही है राजस्थान। ना ये इम्पॉसिबल है सर, ये तो इम्पॉसिबल है, लिख के ले लो सर आप तो ये एक युवा थे, इनका कहना था कि जो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, सरकार रिपीट नहीं होगी और बदलाव लाने के लिए भाजपा को लाना पड़ेगा, इनका ऐसा कहना था। और लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, लोगों को शिक्षा की जरूरत है। आज पूरे इंडिया के अंदर क्राइम के रेट के अंदर राजस्थान सबसे आगे है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका तो गवर्नमेंट ही है ना उसकी जिम्मेदार, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है इन चीज़ों को ठीक। तो इसीलिए जो लोगों को ये फ़ोन और ये सस्ती चीज़ें बांटने के बजाय जो है उन लोगों को जो है अपाहिज करने वाली चीज़ें हैं ये। लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को रोज़गार देना चाहिए, उन चीज़ों को देनी चाहिए, ना कि फ्री मोबाइल, फ्री बिजली, फ्री खाना पीना। ये सब चीज़ें ना दे के लोगों को शिक्षा दो तो अपने आप यूथ चेंज हो जाएगा। ऐसी बात है। फ्री बिजली का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लोग। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को शिक्षा दोगे कि भाई आप ऐसे कमाओ, ये करो, वो करो, शिक्षा, नौकरियां, पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा है। वही चीज़ तो लोगों को ये तो अपाइज करने वाली चीज़ें हैं कि आपको फ्री में चीज़ें, आप मेरे को ये चीज़ फ्री में मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूँगा। और दूसरी चीज़, सबसे मेन चीज़ है, इंडिया में क्राइम रेट राजस्थान में सबसे ऊपर है। एक टाइम पे जो यूपी में था वो आज राजस्थान में हो गया है। दिन दहाड़े चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें इसको ठीक होना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ बीजेपी आए, तो बीजेपी ज़रूर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये राहुल थे, उन्होंने सही कहा कि राजस्थान में जो अपराध को लेकर टॉप पर है राजस्थान प्रदेश, और सरकार उसको रोकने में असमर्थ रही है। तो इनका कहना था कि भाजपा आनी चाहिए। वो तो देखते ही जनता क्या तय करती है, किसको कमान सौंपती है राजस्थान की, वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।